हेलो हेलो। चलो, तो लास्ट क्लास में इंटरचेंज तक हो गया था, ठीक है। और पास्ट क्लासेज अपने देखते रहें, ठीक। पास्ट क्लास में जो जो वीडियोज ऐड होती जाएं वो देखते रहें, ठीक है। आपके जितनी भी क्लासेज हैं वो पास्ट क्लासेज में दिखेंगी, ठीक। चलो, तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट किया था जो कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड में समझा रहा था। अब हम बात करते हैं शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था कि शिफ्टिंग की टाइप अलग बनेगी, फिर शिफ्टिंग में अलग अलग, शिफ्टिंग के बाद दूसरे और टाइप्स के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो शिफ्टिंग में देखो, शिफ्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, शिफ्टिंग का मतलब है कि कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। यदि मोहित 5 स्थान बाएं की ओर स्थानांतरित किया जाए, मतलब स्थानांतरित किया गया, एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, ठीक है। तो शिफ्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि बंदा शिफ्ट किस तरफ कर रहा है और पोजीशन कहां से दी है। मैंने दो चीजें बोली, बंदा शिफ्ट किस तरफ कर रहा है और पोजीशन कहां से दी है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। देखो, कुछ चीजें फिक्स होती हैं, जैसे शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन में हमेशा शिफ्ट करने से पहले की पोजीशन पूछेगा। ये फिक्स है कि शिफ्ट करने से पहले की वो आपसे पोजीशन पूछेगा, ठीक है। तो शिफ्ट करने से पहले अगर उसको पोजीशन जानना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि बंदा शिफ्ट किस तरफ कर रहा है। ये देखो, एक बार पढ़ो क्वेश्चन। हाँ, पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है, कि बंदा शिफ्ट किस तरफ कर रहा है और पोजीशन कहां से दी है, ठीक है। तो उसने बोला कि मोहित जो है बाएं की तरफ 5 स्थान बदल लेता है, बाएं की तरफ 5 स्थान बदल लेता है। तो मैंने कहा हमेशा शिफ्ट करने से पहले की पोजीशन पूछेगा। तो मोहित बाएं की तरफ 5 स्थान बदल लेता है, टूवर्ड्स लेफ्ट। आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, आपका राइट राइट रहेगा। ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट है। दाएं की तरफ मतलब इस तरफ, बाएं की तरफ मतलब इस तरफ, ठीक है। बाएं की तरफ 5 स्थान बदल लेता है। यहां से वो बंदा यहां पर शिफ्ट कर गया, वो बंदा यहां से शिफ्ट करके यहां आ गया, टूवर्ड्स लेफ्ट। यहां से वो बंदा यहां शिफ्ट कर गया, ठीक है। यहां से शिफ्ट किया बंदे ने, यहां पर आ गया, टूवर्ड्स लेफ्ट। बाएं की तरफ, बाएं की तरफ टूवर्ड्स लेफ्ट मतलब इस तरफ, ठीक है। बाएं की तरफ मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट मतलब इस तरफ, ठीक है। यहां से वो बंदा शिफ्ट करके यहां आ गया, 5 स्थान, ठीक है। मोहित 5 स्थान बाएं की ओर स्थानांतरित किया जाता है। बाएं की ओर 5 स्थान स्थानांतरित हो गया, यहां से वो बंदा शिफ्ट करके यहां आ गया, टूवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ 5 स्थान बदल दिए, लेफ्ट की तरफ उसने 5 स्थान बदल दिए, ठीक है। उसके बाद तो वह बाएं से 8वां स्थान हो जाएगा। ही विल बिकम 8th फ्रॉम लेफ्ट। बाएं से, देखो बाएं की तरफ और बाएं से दोनों में डिफरेंस है। बाएं की तरफ मतलब इस दीवार की तरफ, टूवर्ड्स लेफ्ट मतलब इस दीवार की तरफ, और बाएं से फ्रॉम लेफ्ट मतलब इस दीवार से, ठीक है। तो लेफ्ट से वो बंदा, लेफ्ट से वो बंदा कितना दे रखा है, 8th पोजीशन। बाएं से उसने 8वीं पोजीशन दे दी। पहला क्वेश्चन है शिफ्टिंग का, इसलिए थोड़ा डिटेल में समझो दोबारा से। देखो, वो बंदा लेफ्ट की तरफ 5 स्थान बदल दिया, टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ उस बंदे ने 5 स्थान बदल लिए और लेफ्ट से ही पोजीशन दे रखी है, बाएं से ही पोजीशन दे रखी है, ठीक है। ठीक, यहां से बंदा 8वें नंबर पे था। अब उसने क्या पूछा, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ मोहित बिफोर शिफ्टिंग फ्रॉम राइट। स्थान बदलने से पहले राइट से, देखो लेफ्ट से दिया है तो राइट से पूछेगा, राइट से दिया है तो लेफ्ट से ही पूछेगा, फिक्स है। स्थान बदलने से पहले राइट से पोजीशन पता करनी है। अब राइट से पोजीशन बता तो दे, तो स्थान बदलने से पहले, बिफोर शिफ्टिंग, बिफोर शिफ्टिंग, स्थान बदलने से पहले मोहित का दाएं से क्या स्थान था, तो
स्थान बताने के लिए, राइट से स्थान बताने के लिए हमें टोटल पता होना चाहिए। हाँ, टोटल दे रखा 42, 42 छात्र हैं। हमें लेफ्ट से पता होना चाहिए। हाँ, लेफ्ट से पता है स्थान बदलने से पहले। भाई स्थान बदलने से पहले वो बंदा इस लाइन में आगे बढ़ेगा या पीछे आएगा? ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा। जब यहां तक 8 है तो स्थान बदलने से पहले तो वो आगे जाएगा ना, स्थान बदलने से पहले वो आगे जाएगा। यहां तक वो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 और 5 13 होगा। स्थान बदलने से पहले तो 13th पोजीशन लेफ्ट होगा, 8 और 5 13 होगा। दोबारा समझो, वो बंदा यहां से शिफ्ट करके यहां आ गया, था यहां पर, आ गया यहां, था यहां पर, आ गया यहां। यहां तक 8 पोजीशन है, तो यहां तक 8 है, तो यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो और आगे बढ़ेंगे ना, और आगे बढ़ेंगे तो ऐड होगा। बड़ी लाइन है तो ऐड होगा, और आगे बढ़ेंगे तो ऐड होगा। ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, यही मेन मुद्दा था। उसके बाद तो क्या है? उसके बाद तो वही लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। लेफ्ट से हमें पता चल गया 13 स्थान बदलने से पहले, राइट से दाएं से हमें पता करना है -1, टोटल हमें पता है 42, टोटल छात्र 42 है। ठीक है, तो राइट इज इक्वल टू 42 माइनस 12, तो आंसर आ गया 30। ये हमारा आंसर है। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। बंदा शिफ्ट किस तरफ कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट टास्क है। शिफ्ट किस तरफ कर रहा है, एक बार समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो क्लियर है भाई? डन। चलो अगले क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो। शिफ्ट किस तरफ कर रहा था? लेफ्ट की तरफ। पोजीशन लेफ्ट से दे रखी है, यहां शिफ्ट करने से पहले वो आगे जाएगा, वो शिफ्ट करने से पहले पीछे आता तो माइनस होता। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। गगन जो है 7 स्थान बदल रहा है दाएं की तरफ, टुवर्ड्स राइट। दाएं से गगन को 7 स्थान दाएं और स्थानांतरित किया गया है, 7 स्थान से दाएं और स्थानांतरित किया है, टुवर्ड्स राइट, दाएं की तरफ, राइट की तरफ, राइट की तरफ, दाएं और। यहां से वो बंदा शिफ्ट करके यहां आ गया, था यहां पर, शिफ्ट करके यहां आ गया। ठीक है, अब यहां है वो बंदा, और ये जो पोजीशन दे रखी है, ये दे रखी है लेफ्ट से 18th, लेफ्ट से 18th। दोबारा समझो, बंदा यहां से दाएं की तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, यहां से वो बंदा राइट की तरफ, दाएं की तरफ शिफ्ट हो गया। पोजीशन यहां से 18th दे रखी है, यहां से बंदे ने पोजीशन 18th दे रखी है। तो शिफ्ट करने से पहले वो बंदा पीछे था या वो बंदा आगे था? ऑब्वियसली इस लाइन में शिफ्ट करने से पहले पीछे था, 7 स्थान बैक आएगा। तो 18 में से 7 गए, 18 में से 7 गए 11। दोबारा समझो, वो बंदा यहां पर था, शिफ्ट करके यहां आ गया। ध्यान से समझो, यहां पर था, शिफ्ट करके यहां आ गया। याद रखना, था यहां पर था, शिफ्ट करके यहां आ गया, था यहां पर, शिफ्ट करके यहां आ गया। ये पोजीशन दे रखी 18th, यहां से ये पोजीशन दे रखी 18th, ये पोजीशन 18th दे रखी है, ये पोजीशन 18 दे रखी है, ये पोजीशन 18 दे रखी है। यहां से यहां तक 18, यहां तक। तो शिफ्ट करने से पहले तो वो पीछे था ना, इस लाइन में पीछे था तो माइनस होगा। पिछले क्वेश्चन में शिफ्ट करने से पहले वो आगे था, यहां तक 8 था, तो यहां तक कितना? 13। तो आगे था तो ऐड हुआ, 8 5 13।
इस क्वेश्चन में वो यहां तक 18 है, शिफ्ट करने से पहले वो यहां था, पीछे आएगा 18, पीछे आएगा 7 कम हो जाएगा 11। उसके बाद तो वही फंडा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, लेफ्ट आया 11 प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल 45, राइट इज इक्वल टू 45 माइनस 10 इज इक्वल टू 35। खेल खत्म। क्लियर? डन भाई। चलो, मेन मुद्दा शिफ्टिंग में यही है कि शिफ्ट किस तरफ कर रहा है, उससे डिसाइड होगा कि आगे जाएंगे कि पीछे आएंगे। पोजीशन कहां से दे रखी है, मैंने कहा था 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो लेफ्ट से पोजीशन दे रखी हो, जैसे इस क्वेश्चन में लेफ्ट से पोजीशन दी है, पिछले क्वेश्चन में भी लेफ्ट से पोजीशन दी है, लेफ्ट से पोजीशन दे रखी हो। पिछले इस क्वेश्चन में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इस क्वेश्चन में राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो ये बन गए। 2 और बनते हैं कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट और राइट की तरफ शिफ्ट, लेकिन पोजीशन राइट से दे रखी हो। जैसे इन 2 क्वेश्चन में तो पोजीशन लेफ्ट से दे रखी है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पोजीशन राइट से दे दे। उसमें भी वही, उन 2 क्वेश्चन में वही रहेगा कि मेन मुद्दा क्या है। एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट कॉल है एक, थोड़ी देर होल्ड। चलो देखो, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अंकित शिफ्ट किस तरफ कर रहा है, लेफ्ट की तरफ। 6 स्थान बाएं ओर स्थानांतरित है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। यहां से वो बंदा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, यहां पर, यहां से वो बंदा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, यहां पर। ठीक है, यहां था, शिफ्ट लेफ्ट की तरफ करके यहां आ गया। ठीक है, अभी यहां है। ठीक, अब ये जो पोजीशन दे रखी है 18th फ्रॉम राइट, दाएं से 18वां है, दाएं से 18वां। ये जो पोजीशन है वो दाएं से 18वां है। ये डायग्राम जितना नीट एंड क्लीन बनाओगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। कई बच्चे ऐसे करते हैं, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, दाएं से 18वां दे रखा है, तो शिफ्ट करने से पहले अरे यार ये इतनी छोटी लाइन क्यों बना रहे हो कि लाइन से बाहर से जंप करके आ गया। वो शिफ्ट कर रहा है, ओलंपिक थोड़ी ना खेलने गया है कि गोल्ड मेडल लेकर के आएगा, है ना। चलो उम्मीद करते हैं भारत भी गोल्ड मेडल लेकर के ही आएगा, है ना। कोई ना कोई तो गोल्ड मेडल लेके आए, नहीं तो सिल्वर से काम चलाएंगे भाई, ब्रॉन्ज से काम चलाएंगे। आप लोग बनो इतने टैलेंटेड। आप नहीं बन सकते तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर बनाना कि उनको सिर्फ पढ़ाई ही कामयाबी दिलाती है, ये दिमाग से निकालना आने वाली जनरेशन का, कि एजुकेशन ही एक ऐसा सेक्टर है जो आपको कामयाब कर सकता है। एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन ऐसा, पढ़ाई बहुत जरूरी है बट सिर्फ एजुकेशन ही ऐसा सेक्टर है, पढ़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, मतलब, है ना। फिर उसके बाद क्या होगी आने वाली जनरेशन, 9th 10th करेगी, फिर जैसे जैसे 11th 12th तक जाएगी, फिर उसके माइंड में ये फिट होगा कि सरकारी नौकरी ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रुतबा, नाम, पैसा सब कुछ है। फिर धीरे धीरे वो सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा। फिर जो आपने किया वही उसने किया, है ना। मैं सच बताऊं, मैं अपने भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी या अपने आने वाली जनरेशन या मेरा बेटा या बेटी, उनको एजुकेशन में तो नंबर 1 बनाना ही है उनके माइंड में, बट सिर्फ एजुकेशन नहीं डालना है।
मैं हमेशा ऐसे सोचता हूं कि सिर्फ उसको यही नहीं कि यही जरूरी है, भाई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो खेल में मन लग सकता है, गोल्ड मेडल ला सकता है, ओलंपिक में जीत सकता है, या डांसर बन सकता है, म्यूजिशियन बन सकता है, कोरियोग्राफर बन सकता है, एक्टर बन सकता है, बॉलीवुड स्टार बन सकता है, कॉमेडियन कपिल शर्मा बन सकता है, को कुछ भी बन सकता है। बहुत सारी ऐसी फील्ड है, अपने दिमाग को खोलो। आपके तो टाइम गया, मैं आने वाली जनरेशन की बात कर रहा हूं। आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, ठीक है, सिर्फ सरकारी नौकरी। अब ढंग से पढ़ लो आप तो, मैं आने वाली जनरेशन की बात कर रहा हूं। हाँ चलो, चाइना देखो कितने गोल्ड मेडल लेके आए, अमेरिका देखो, जापान छोटा सा कंट्री, यहां देखो। उसके बाद शिफ्ट करने से पहले वो बंदा पीछे जाएगा। भाई शिफ्ट करने के बाद तो यहां था ना, तो यहां तक पोजीशन कितनी दी है 18, और शिफ्ट कितना करके आया था 6, तो शिफ्ट करने से पहले तो पीछे जाएगा ना। भाई यहां तक 18 है तो यहां तक तो पीछे होगा ना इसी लाइन में। भाई चेयर लगी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 से पीछे जाएगा तो माइनस होगा तो 18 में से 6 गए 12, राइट से 12, लेफ्ट से बताना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, राइट से हमें 12 पता चल गया, लेफ्ट से हमें बताना है माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल कितना दे रखा है 51 51। ठीक है, तो लेफ्ट 51 में से 11 चले गए, 51 में से 11 चले गए 40, खेल खत्म, डन, क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखो, गोपाल इज शिफ्टेड बाय 8 प्लेस टूवर्ड्स राइट। गोपाल 8 स्थान दाएं और स्थानांतरित करता है, 8 प्लेस टूवर्ड्स राइट, दाएं और, राइट की तरफ, इस तरफ दाएं और। यहां से वो बंदा शिफ्ट करके यहां आ गया, वो बंदा था यहां, शिफ्ट करके यहां आ गया, अभी वो यहां है, था यहां पर, शिफ्ट करके यहां आ गया। ठीक है, कितना 8 प्लेस। ठीक है, पोजीशन कहां से दे रखी है, पोजीशन कहां से दी है, ही विल बिकम 10th फ्रॉम दाएं से, 10th फ्रॉम राइट, दाएं से 10वां बन जाएगा 10th। यहां तक 10वां, यहां से लेकर के यहां तक 10वां है, तो बंदा इस लाइन में यहां तक 10वां है, शिफ्ट करने से पहले तो यहां तक था ना, तो शिफ्ट करने से पहले तो आगे जाएगा। पिछले क्वेश्चन में जैसे शिफ्ट करने से पहले वो पीछे आया है ना, तो इस क्वेश्चन में शिफ्ट करने से पहले यहां तक, शिफ्ट करने के बाद यहां तक है, शिफ्ट करने से पहले आगे जाएगा तो ऐड होगा 10 और 8 18, 18th हो गया क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, लेफ्ट प्लस 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 61। 10 पोजीशन दे रखी है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो टोटल 61 दे रखा है, तो लेफ्ट 61 माइनस 17 कर दो, आंसर क्लियर 44। चलो, शिफ्टिंग के 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट था, पोजीशन लेफ्ट से दे रखी है, राइट की तरफ शिफ्ट था, पोजीशन लेफ्ट से दे रखी है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट है, पोजीशन राइट से दे रखी है, राइट की तरफ शिफ्ट है, पोजीशन राइट से दे रखी है। 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों करा दिए। ठीक है, तो शिफ्टिंग के अगर अब बदलेगा तो ये 4 ही बनते हैं और कुछ बन ही नहीं सकता, तो सिंपल सा फंडा है, अब वो या तो नाम बदलेगा या वैल्यू बदलेगा। इन्हीं 4 का बार बार रिवीजन कर लो, कम से कम
6 से 7 बार रिवीजन करना। 6 से 7 बार रिवीजन का मतलब 6 से 7 बार वीडियो नहीं देखनी, वीडियो एक ही बार देखने के बाद नोट्स 6 से 7 बार रिवाइज करो, फिर जहां डाउट बने उस पार्ट को दोबारा देखो, फिर नोट्स को रिवाइज करो। सबसे ज्यादा आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ये कुछ मिक्स क्वेश्चन है। मोहित इज 8th फ्रॉम लेफ्ट, राहुल इज 11th फ्रॉम राइट। मोहित बाएं से 8वें नंबर पर, राहुल दाएं से 11वें स्थान पर है। अंकित इज 6th पोजीशन राइट ऑफ मोहित एंड एग्जैक्टली बिटवीन मोहित एंड राहुल। एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक है, राहुल के ठीक बीच में। अंकित मोहित से दाएं से छठे और मोहित और राहुल के ठीक बीच में है, ठीक बीच में, एग्जैक्टली बिटवीन। ठीक है, ध्यान से सुनना। कई बार प्रैक्टिकली पूरी लाइन बनानी पड़ती है, कई बार क्वेश्चन में प्रैक्टिकली पूरी लाइन बनानी पड़ती है कि मोहित इज 8th फ्रॉम लेफ्ट। 8th फ्रॉम लेफ्ट पूरी लाइन बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप 1 2 3 4 5 7 और फिर मोहित लिखो, नहीं। 8th फ्रॉम लेफ्ट का मतलब यह है कि बाएं से 8वें स्थान पर है, बाएं से 8वें स्थान पर है, मतलब मोहित के बाएं 7 स्टूडेंट बैठे हैं। भाई कल भी बताया था पिछली वीडियो में, मोहित बाएं से 8वें स्थान पर है, लेफ्ट से 8th है, तो लेफ्ट से 8th है तो मतलब मोहित के लेफ्ट में 7 स्टूडेंट है। ठीक है, मोहित के लेफ्ट में 7 स्टूडेंट है। अब मोहित इज 8th फ्रॉम लेफ्ट, मोहित बाएं से 8वें स्थान पर मतलब 7 स्टूडेंट। राहुल इज 11th फ्रॉम राइट, राहुल दाएं से 11वें स्थान पर मतलब राहुल के दाएं 10 स्टूडेंट है। देखो राइट से 11वें स्थान पर तो राहुल के राइट में 10 स्टूडेंट है, तो राहुल के राइट में ही 10 बैठाए हैं, ये नहीं कि कहीं भी 10 लिख दिया बोला ये लो। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइन बनाओ तो ध्यान से बनाओ कि मोहित लेफ्ट से 8th नंबर पे है तो मोहित के लेफ्ट में 7 बैठे हैं। ये मोहित, ये आप अपने आप को समझो, ये आपके लेफ्ट में 7 है तभी तो आप लेफ्ट से 8वें पे हो। ये आप राहुल, आपके राइट में 10 है तभी तो आप राइट से 11वें स्थान पे हो। ठीक है, उसके बाद अंकित इज 6th पोजीशन राइट ऑफ मोहित। अंकित मोहित के दाएं से छठे हैं। अंकित जो है मोहित के दाएं, मोहित के राइट में है। अंकित मोहित के राइट में है, अंकित मोहित के राइट में है। कितना? छठा स्थान, मतलब बीच में कितने हैं? 5। अब मेन मुद्दा आएगा। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब है बिल्कुल बीच में। बिल्कुल बीच का मतलब है कि जितने स्टूडेंट अंकित के और मोहित के बीच में हैं लेफ्ट में, उतने ही राइट में भी हैं। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब यही है कि बिल्कुल बीच में। बिल्कुल बीच में तो यहां पर 5 है तो तब यहां पर भी 5 होंगे तभी तो बिल्कुल बीच में आएगा, तभी तो बीच में आएगा ये कि उतनी दूर यहां से और इतनी दूर यहां से। मोहित और राहुल के बिल्कुल बीच में है। आप किन्हीं 2 बंदों के बिल्कुल बीच में बैठे हो, इसका मतलब इस बंदे से भी उतनी दूर है, इस बंदे से भी इतनी दूर है ना। दोस्ती में भी आप ऐसे ही करते हो, 2 बंदों के दोस्त हो तो कई बार बोलते नहीं हो कि भाई मैं इसका भी उतना ही दोस्त हूं और इसका भी उतना ही दोस्त हूं, मैं दोनों का बराबर दोस्त हूं, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, है ना। तो एग्जैक्टली बीच में हो आप। उसी तरीके से अंकित ये कह रहा भाई मैं मोहित का भी उतना ही दोस्त हूं, 6 स्थान दूर हूं, और मैं राहुल का भी उतना ही दोस्त हूं, 6 स्थान दूर हूं। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब ये है कि बिल्कुल बीच में, मतलब उतना ही स्थान मोहित के राइट में बैठा, उतना ही राहुल के लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, मेन मुद्दा यही था कि ये 5 ऐड करने हैं। अब होगी पूरी लाइन, दोबारा सुनो। मोहित बाएं से 8वें स्थान पे था, मतलब 7 स्टूडेंट बैठे। राहुल दाएं से 11वें स्थान पे था, मतलब 10 स्टूडेंट बैठे। अंकित मोहित के 6 स्थान दाएं तरफ था, 6 पोजीशन, मतलब बीच में 5 स्टूडेंट, और 5 यहां है तो 5 यहां पर भी है, क्योंकि एग्जैक्टली बिटवीन ठीक बीच में बोल रखा है। तो हो गया, टोटल कर लो 7, एक मोहित 7 तो ये आगे, एक मोहित 8, 5 ये आगे, एक अंकित 5 ये आगे, एक राहुल 10 ये आगे। हो गया 7 और एक 8, 8 और 5 13, 13 और एक 14 और 5 19 और एक 20 और 10 30।
30 इज द राइट आंसर। 30 बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? 30 सही जवाब है। चलो नेक्स्ट देखो, एक और तरीका सुनो एग्जैक्टली बिटवीन का। मोहित बाएं से कितना दे रखा है? 8th। राहुल दाएं से कितना दे रखा है? एक सेकेंड। राहुल दाएं से कितना दे रखा है? 11वां। राहुल दाएं से कितना दे रखा है? 11वां। मोहित लेफ्ट में 6 स्थान है या राइट में 6 स्थान है? मोहित दाएं 6ठा स्थान है तो बाएं भी 6ठा है। मोहित दाएं सॉरी अंकित दाएं 6ठा है तो बाएं भी 6ठा है। भाई एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब यह है दाएं 6ठा स्थान है तो बाएं भी 6ठा स्थान है। देखो सबसे पहले मोहित की पोजीशन लिखी मैंने 8, फिर राहुल की पोजीशन लिखी मैंने 11, फिर अंकित दाएं 6ठा है तो बाएं भी 6ठा है, एग्जैक्टली बिटवीन ठीक बीच में। अब अंकित की 2 पोजीशन ले ली, दाएं 6ठा और बाएं 6ठा। 2 बार ले लिया तो एक बार कम होगा, 2 बार ले लिया तो एक बार कम होगा, हो गया टोटल। देख लो 8 और 11 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30। बस ये मुद्दा था, ये आपको दे रखी थी, ये आपको दे रखी थी। देखो ये 8 दे रखा था, ये 11 दे रखा था, ये भी आपको दे रखी थी। बस मेन मुद्दा था एग्जैक्टली बिटवीन ठीक बीच की वजह से ये आपने लेना था, 1 और 6 लेना था, -1। ठीक है, 2 बार पोजीशन यूज हुई तो -1 तो होगा ही। चलो अगला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली बिटवीन का है, ठीक बीच में। करो, सोचो, दोनों तरीके से बनाने की कोशिश करना, क्योंकि आने वाले टाइम में कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आपको प्रैक्टिकली पूरी लाइन बनानी ही पड़ेगी और कोई चारा है ही नहीं, ओवरलैप का केस बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम ओवरलैपिंग के केस भी हम करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, देखो सिंपल सा पढ़ना है। अमित दोनों तरीके से समझा देता हूं। अमित बाएं से 10वें स्थान पे है, बाएं से 10वें मतलब अमित के बाएं 9 है। ठीक है, रोहित दाएं से 13वें स्थान पे है तो रोहित के दाएं 12 है, 13वें स्थान पे तो 12 है। ठीक है, अमित बाएं से, उसके बाद अंकित इज 9 पोजीशन लेफ्ट ऑफ रोहित। अमित रोहित, एक सेकेंड भाई, यहां नाम गलत दे रखे हैं। अंकित इज 9 पोजीशन लेफ्ट ऑफ रोहित। अंकित की जगह अमित टाइप हो रखा है, रोहित की जगह मोहित टाइप हो रखा है। अंकित रोहित के, हाँ ठीक है, अंकित रोहित के दाएं से 9वें और अमित और रोहित के ठीक बीच में है। रोहित के दाएं से 9वां, अंकित जो है ये अमित है, AM बना देता हूं, अंकित को AN बना रहा हूं। अंकित रोहित के बाएं 9th है, अंकित रोहित के, एक सेकेंड यार, दाएं से 9वें 9th फ्रॉम लेफ्ट दे रखा तो दाएं से क्यों दे रखा, ये हिंदी में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है। दाएं नहीं आएगा, बाएं आएगा। ठीक है, हाँ, अंकित रोहित के बाएं 9वें स्थान पर है, बाएं 9वें स्थान पर है मतलब बीच में 8 है। अंकित इज 9 पोजीशन लेफ्ट ऑफ रोहित एंड एग्जैक्टली बिटवीन अमित एंड रोहित, और अमित और रोहित के बिल्कुल बीच में है, ठीक बीच में है। तो यहां पर 8 है, तो अभी अभी समझाया था यहां पर भी 8 है।
यहां पर 8 है तो यहां पर भी 8 है। 9वें स्थान पे तो बीच में 8 ही तो बैठे हैं। 20वें स्थान पे होता तो बीच में 19 बैठते। 30वें स्थान पे होता तो बीच में 29 बैठते। 9वें स्थान पे तो बीच में 8 है। यहां 8 है तो यहां पर भी 8 है। हो गया। ये 9 स्टूडेंट प्लस एक अमित प्लस ये 8 स्टूडेंट प्लस एक अंकित प्लस ये 8 स्टूडेंट प्लस एक रोहित प्लस ये 12 स्टूडेंट, टोटल कर लो। 9 और 1 10, 10 और 8 18 और 1 19, 19 और 8 28, सॉरी 27, 19 और 8 27, 27 और 1 28 और 28 और 12 40। दूसरे तरीके से देख लो। पहली पोजीशन क्या दी है? 10वीं। दूसरी पोजीशन क्या दी है? 13वीं। तीसरी पोजीशन क्या दी है? 9वीं। और एग्जैक्टली बिटवीन बोला है, ठीक बीच में बोला है, तो 9वीं पोजीशन लेफ्ट में तो 9वीं पोजीशन राइट में भी है। 9वीं पोजीशन बाएं है तो 9वीं पोजीशन दाएं भी है। पहली पोजीशन ये दे रखी है, दूसरी पोजीशन ये दे रखी है, ये लेफ्ट में दे रखी है। एग्जैक्टली बिटवीन की वजह से, ठीक बीच में देने की वजह से एक और 9वीं ले लिया। 2 बार ले लिया तो -1 तो होगा ही भाई। एक बंदे की पोजीशन लेफ्ट से भी ले ली, राइट से भी ले ली, तो 2 बार पोजीशन होगी तो -1 तो होगा ही। 10 और 13 23, 23 और 9 32, 32 और 8 40। आंसर तब भी वही है। तो एग्जैक्टली बिटवीन की टाइप को ऐसे करेंगे, ठीक बीच में अगर दे रखा है। सबसे पहले हमने बेसिक क्वेश्चन किए, फिर हमने इंटरचेंज के क्वेश्चन किए, फिर हमने शिफ्टिंग के क्वेश्चन किए, फिर हमने एग्जैक्टली बिटवीन ठीक बीच वाले टाइप किया। हमने एग्जैक्टली बिटवीन के क्वेश्चन ऐसे करेंगे। ठीक है, कर लोगे एग्जैक्टली बिटवीन का क्वेश्चन? अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जैक्टली बिटवीन का कर लेना। अब नई टाइप, अहेड वाले क्वेश्चन, कि कोई बंदा टॉप से दे रखा है, उससे आगे है या उससे पीछे है। कॉलेज में जैसे रैंक आती थी, ठीक है, टॉप से दे रखा है या बॉटम से दे रखा है। कोई बंदा आगे है या पीछे है, अहेड है या बिलो है ना। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। ठीक है, देखो, अतुल इज 9th फ्रॉम बॉटम। अतुल नीचे से 9वें स्थान पर है। ठीक है, अतुल नीचे से 9वें स्थान पर। याद करो अपनी कॉलेज लाइफ, आप अपनी रैंक कैसे चेक करते थे? ऑब्वियसली नीचे से, ऊपर तो मिलते नहीं थे। ऊपर तो टॉपर स्टूडेंट हुआ करते थे ना, जो आप नहीं थे, है ना। सही बोल रहा हूं ना? चलो बढ़िया है, हंसते रहा करो मेरी क्लास लेते वक्त। सीरियस होकर के कभी पढ़ाई नहीं होती। एक साइंटिफिकली रिसर्च हुआ है कि जब आप हंसते हंसते पढ़ते हो ना, तो आपकी माइंड की नर्व्स इस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, आप हंस रहे हो, पढ़ रहे हो, आपकी माइंड की नर्व्स ऐसे काम कर रही हैं। जैसे माइंड की नर्व्स ऐसे काम की, ये मेरा कंसेप्ट, आपकी माइंड की नर्व्स ऐसे काम कर रही है, मैंने अपना कंसेप्ट फिट कर दिया और आपने होल्ड कर लिया, काम खत्म। ठीक है, और जब आप सीरियस होकर पढ़ते हो ना ऐसे, तो माइंड की नर्व्स ऐसे ब्लॉक रहती हैं, ऐसे जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए। मानता हूं जिंदगी में सीरियसनेस है, क्योंकि उसको थोड़ा ज्यादा सीरियस ले लिया था आपने, लेकिन फिर भी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहा करो हर वक्त, हर पल, हमेशा। दिन में 10 बार ये बोला करो, आई लव माई लाइफ। मैंने ये अपने हाथ पे किस की है, तो किसी और के हाथ पे किस करने से अच्छा है अपने हाथ पे किस करो, क्योंकि किसी और का हाथ धोखा दे करके छोड़ के जा सकता है, आपका हाथ कभी धोखा नहीं देगा। ठीक है, तो अपने आप से प्यार करते रहो, अपने खुद से मोहब्बत इतनी करो किसी और से होने की गुंजाइश ही ना हो। ठीक, चलो आ जाओ। तो यहां देखो, अतुल इज 9th फ्रॉम बॉटम। अतुल नीचे से 9वें स्थान पर है। अतुल नीचे से 9वें स्थान पर है। ठीक है, अतुल इज 9th फ्रॉम बॉटम। उसके बाद
अतुल ने नीचे से अपनी रैंक देखी 9th पोजीशन। गगन इज 6th रैंक अहेड ऑफ अतुल। जब आप अपने कॉलेज में अपनी रैंक देखते थे नीचे से, फिर आप अपने दोस्त को ढूंढते तो वो ऑब्वियसली आपसे ऊपर ही मिलता था। गगन इज 9 रैंक अहेड ऑफ अतुल। गगन अतुल से 6 रैंक आगे है। 6 रैंक आगे है तो इसका मतलब गगन की रैंक अच्छी है, आपसे आगे है तो बढ़िया है। और बढ़िया बंदा को कहां मिलता है? ऊपर। तो गगन जो 6 रैंक आगे है तो +6 रैंक होगा गगन। तो गगन की रैंक नीचे से कितनी हो जाएगी? ये अतुल की रैंक नीचे से 9 थी तो 6 रैंक आगे है, आपसे आगे है तो उसकी बढ़िया है, उसकी बढ़िया रैंक है तो 9 6 15th हो जाएगी नीचे से। गगन की रैंक 15th हो जाएगी नीचे से, ठीक है। उसके बाद बोला उसने व्हाट इज रैंक ऑफ गगन। तो गगन की रैंक बताओ, आगे है तो बताइए अतुल का 54 छात्रों के बीच में कौन सा रैंक है? अतुल का नहीं, एक सेकंड। गगन अतुल से 6 रैंक आगे है, अहेड ऑफ अतुल। व्हाट इज द रैंक ऑफ गगन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 54। तो गगन का 54 छात्रों के बीच में कौन सा रैंक है? अतुल का नहीं, गगन का। एक सेकंड, ये हिंदी मीडियम में थोड़ा नाम की गड़बड़ हो रखी है, तो बताइए गगन का। गगन का 54 छात्रों के बीच में कौन सा रैंक है? अब कई बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर गगन का रैंक तो पूछा लेकिन ये नहीं दिया कि टॉप से बताना है कि बॉटम से बताना है। देखो बच्चे, रैंक अगर वर्ड यूज कर दे तो उसको बताने की जरूरत नहीं होती कि टॉप से पूछा कि बॉटम से पूछा है। रैंक हमेशा टॉप से ही होती है। वो एक अलग इश्यू है कि आपको आदत हो गई अपनी रैंक नीचे से ढूंढने की, ऊपर तो मिलोगे नहीं, है ना। बट रैंक हमेशा टॉप से होती है। ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं जो आज तक आपने नहीं देखे होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरों पे तो कभी नजर गई नहीं होगी। तो रैंक हमेशा टॉप से होती है। तो अगर वो सिंपल रैंक पूछ ले इट मींस आपको टॉप से बतानी है। हां, अगर उसको बॉटम से पूछना होता तो उसको मेंशन करना पड़ेगा कि रैंक फ्रॉम बॉटम, कि नीचे से रैंक बताओ। अगर उसको टॉप से पूछना है तो टॉप वो मेंशन करे ना करे उसकी मर्जी है, ठीक है। तो रैंक पूछिए उसने, यानी कि टॉप से बतानी है। तो गगन की रैंक टॉप से बतानी है। बॉटम से तो पता ही है 15। बॉटम से तो अतुल की 9 थी, 6 रैंक आगे था, तो बॉटम से तो गगन का पता ही है। तो जैसे लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, ऐसे टॉप प्लस बॉटम -1 होता है। ऊपर की रैंक प्लस नीचे की रैंक -1 इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। टॉप से हमें बतानी है, बॉटम से हमें पता चल चुकी है 15, ठीक है। -1 टोटल हमें पता है 54। तो टॉप से रैंक आ जाएगी 14 माइनस कर दो 40, 40 इज द राइट आंसर। गगन की रैंक बतानी थी, ठीक है। चलो, अब ये 2 टाइप बनती है इसमें। एक अहेड दे रखा है, ये गगन अतुल से आगे हो। एक बिलो दे रखा हो, गगन अतुल से पीछे हो। भाई आप अपने दोस्त से या तो आगे हो सकते हो या पीछे हो सकते हो, है ना। रैंक में 2 रैंक तो आती नहीं, नंबर सेम आ सकते हैं, रैंक कभी सेम नहीं आती, ठीक है। तो रैंक जो है अतुल से नीचे होगा या ऊपर होगा, दोनों में। अगर गगन अतुल से नीचे होता तो 9 से कम कर देते, नीचे होता तो 9 से कम कर देते। चलो ये भी कर लेते हैं। एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं छोड़ रहा। अगर मैं कोई टाइप में, मान लो एक टाइप में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो तीनों टाइप के करा रहा हूं। जैसे शिफ्टिंग में 4 ही क्वेश्चन बनते थे, 4 करा रहा हूं। तो मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा। मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्या, कोई भी बुक उठा करके देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन क्लास नोट्स हैं। इसीलिए मैं ये दावा करता हूं कि मेरे जो पढ़ा रहा हूं क्लास नोट्स जो हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। वो जो दावा करता हूं ना फुल कॉन्फिडेंस से कि क्लास नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता, उसकी वजह यही है कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ले रहा हूं। तो इसका मतलब वो बदलेगा, या तो पोजीशन बदलेगा या वो नाम बदलेगा, और कुछ बदल ही नहीं सकता। अब इसमें है तो अहेड आगे दे सकता था या नीचे दे सकता था, दोनों करा दिए। अब बदलेगा तो नाम बदलेगा या पोजीशन बदलेगा। चलो देखते हैं। देखो, अंकित इज 24th फ्रॉम बॉटम। अंकित नीचे से
अंकित नीचे से 24वें रैंक पे है, ठीक है, अंकित नीचे से 24वें रैंक पे है। ये लो, अंकित नीचे से 24वां रैंक ले लिया, ठीक है। 24th गोपाल जो है 8 रैंक बिलो है, अब की बार 8 रैंक नीचे है, ठीक है। गोपाल अंकित से नीचे है। पिछले क्वेश्चन में जैसे आगे था, अब की बार नीचे है। तो नीचे है तो ये जो रैंक होगी, कितने रैंक नीचे? 8th रैंक नीचे है तो कम होगा। 24 में से 8 गए, ये ध्यान रखना, रैंक नीचे से दे रखी इसलिए कम हो रहा है, ठीक है। 24 में से 8 गए 16, मतलब नीचे से रैंक 16 दे रखी है, नीचे से रैंक 16 दे रखी है। ये बात मैंने क्यों बोली, ध्यान रखना कि नीचे से रैंक दे रखी है। इसी क्वेश्चन में मान लो ऊपर से रैंक दे देता तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है, और फिर ये इससे नीचे होता तो यहां तक 24 है तो ऊपर से तो और बढ़ेगी ना, ऊपर से तो और बढ़ेगी, है ना भाई। जो बंदा नीचे होता है तो उसकी रैंक तो और चली जाती है, ठीक है। और इसमें कम होगी क्योंकि नीचे से रैंक दे रखी है। 24 में से नीचे आए भाई, यहां तक 24 है तो ये बिंदु तो नीचे ही होगा ना, तो 24 में से 8 गए 16। अब वही फंडा, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। टॉप से हमें बतानी है, बॉटम से हमें पता है 16 माइनस 1, टोटल हमें पता है, टोटल कितना है 45, ठीक है। ऊपर से रैंक आ गई 30, 30 इज द राइट आंसर, 30 सही जवाब है, ठीक है। चलो बड़ी अच्छी टाइप है, आसान सा लगेगा लेकिन थोड़ी देर आसान लगेगा, थोड़ी देर बाद दिक्कत होगी। एक बार पढ़ो, करने की कोशिश करो, ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर बाद थोड़ा टिपिकल लगेगा। क्वेश्चन सेम, करने की कोशिश करो एक बार। देखो, पहले मैंने क्यों बोला करने की कोशिश करो, ये तो हो जाएगा लेकिन थोड़ी देर बाद क्वेश्चन बिल्कुल सेम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा क्वेश्चन में, और जो ट्विस्ट आएगा वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये नहीं आएगा। बट उस ट्विस्ट को समझने के लिए ये समझना जरूरी है। ये देखो, बिल्कुल ही एग्जामिनर का दिमाग खराब है, बिल्कुल ही खत्म पेपर, लुल पेपर बनाना है तो ये दे देगा, वरना थोड़ा घुमा के देगा। कैसे? देखो, अमित इज 25th फ्रॉम लेफ्ट, अमित 25वें स्थान पे है, ठीक है भाई, 25वें स्थान पे है। गोपाल 11वें स्थान पे है, ठीक है भाई, 11वें स्थान पे है, ठीक है। गोपाल 11वें स्थान पे है। उन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं? पहले तो ये देखो अभी कितने बैठे हैं, 25 और 11 कितने हो गए? 36। 25 और 11 कितने हो गए? 36। भाई अमित की पोजीशन दे रखी है बाएं से 25वें, गोपाल की पोजीशन दे रखी है दाएं से 11वीं, तो 36 चेयर पे बैठ चुके बंदे, हमारे पास 36 स्टूडेंट बैठ चुके हैं, हमारे पास चेयर है 46। मान लो एक लाइन है जिसमें 40 चेयर लगा दी, 46 चेयर लगा दी, उसमें से 25 बंदे अमित के साथ बैठ चुके हैं, 24 बंदे और एक अमित खुद 25 बैठ चुके हैं लेफ्ट से, और 11 बंदे गोपाल के साथ बैठ चुके हैं, 10 बंदे और एक गोपाल, 11 बंदे बैठ चुके हैं, मतलब 36 बंदे बैठ चुके हैं। और हमारे पास चेयर कितनी है? 40। कितने बंदे बैठ चुके हैं? 36। तो बीच में कितनी सीट खाली रहेगी? 10। यही तो पूछ रखा है। तो उनके बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 10। तो आप कहोगे गुरुजी ये क्या था, ये कोई क्वेश्चन था? यही तो मैं कह रहा हूं, ये कोई क्वेश्चन है। अगले अभी थोड़ी देर वेट करो, रुको जरा, सब्र करो,
ट्विस्ट आएगा। देखो नेक्स्ट, यही तो है, सेम ही तो क्वेश्चन दे रखा है। हेमंत बाएं से 12वां है, अमर दाएं से 11वां है, 12 और 11 23 छात्र बैठ चुके हैं। ये क्या, इंग्लिश में डाटा अलग है, 11वां नहीं 18वां होगा। हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, डेटा को बदलो, ये 18 दे रखा है तो 18वां करो। चलो तो भाई 18वां कर लेते हैं। हाँ, हेमंत बाएं से 12वां है, अमर दाएं से 18वां है, 18 और 12 30 बंदे बैठ चुके हैं, 6 हमारे पास 45 हैं, 30 बैठ चुके, तो कितने चेयर खाली रह गई बीच में, 15 चेयर खाली रह गई बीच में। अब आप कहोगे ये क्या था, ये भी तो पहले जैसा है। हाँ रुको जरा, सब्र करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा। आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट देखो, रौनक बाएं से 11वां है, अमर दाएं से 19वां है, 19 और 11 कितने बन गए, 30। अब आप कहोगे ये भी तो सेम ही है, 30 में से 25 घटा दो ना। रुको देखो, पिछले क्वेश्चन को समझो। 30 बंदे बैठ चुके हैं, एक सेकेंड, 30 बंदे बैठ चुके, कितनी सीट पर, 45 पर। सीट कितनी थी, 45। सीट कितनी थी, 45। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 45। ठीक है, 30 बंदे बैठे थे, 15 खाली थी। बट यहां टोटल बंदे ही 25 हैं, टोटल बंदे ही 25 हैं, मतलब टोटल सीट ही 25 है, सॉरी टोटल सीट ही 25 है, और उस पर हमें बैठाने कितने, 30। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 25 सीट पर 30 बंदे बैठाने हो? सीट चेयर हमारे पास 25 और बंदे आ गए 30, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, चेयर हमारे पास 25 हो, बंदे आ गए 30, तो ये पॉसिबल नहीं है, बट पॉसिबल बनाना पड़ेगा। अगर गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए, आई रिपीट, अगर गिवन टोटल 25 अपने टोटल 30 से कम रह जाए, एक बार फिर से, गिवन टोटल 25 अपने टोटल 30 से कम रह जाए, तो फिर ये ओवरलैप का केस है। ये पता कैसे चलेगा कि ओवरलैप है कि नहीं? गिवन टोटल अपने टोटल से कम होना चाहिए। लिख लो ये लाइन, गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए, गिवन टोटल 25 अपने टोटल 30 से कम रह जाए, गिवन टोटल 25 अपने टोटल 30 से कम रह जाए। अगर गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए, गिवन टोटल 25 अपने टोटल 30 से कम रह गया, तो ओवरलैप का केस है। तो फिर रौनक और अमर 2 बार काउंट हो गए, तो क्या करना है? वही रौनक, पिछले क्वेश्चन में भी डिफरेंस लेते थे, इस क्वेश्चन में भी डिफरेंस लेंगे। रौनक और अमर 2 बार काउंट हो गए, डिफरेंस लेने के बाद 2 बंदे कम कर देना, 3 इज द राइट आंसर। 2 बंदे कम कर देना डिफरेंस लेने के बाद। ठीक है, दोबारा सुनो, 30 25 सीट थी, कम रह गए, तो ओवरलैप हो गए 2 बंदे, रौनक और अमर, तो आंसर 3 होगा। पिछले क्वेश्चन में तो गिवन टोटल 45 अपने टोटल 30 से कम नहीं था, इसलिए डायरेक्ट डिफरेंस ले लिया। बट इस क्वेश्चन में गिवन टोटल 25 अपने टोटल 30 से कम है, इसलिए ओवरलैप हो गया। ओवरलैप हो गया। एक्चुअल में ये रौनक इन 19 में काउंट हो चुका और ये अमर इन 11 में काउंट हो चुका। एक्चुअल सीन ये है, इसलिए वो 3 बंदे बैठे। कैसे पता चला? गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह गया, गिवन टोटल 25 अपने टोटल 30 से कम रह गया।
देखो प्रैक्टिकली ये लाइन बना के दिखाता हूं एक बार। देखो टोटल चेयर तो हमारे पास 25 ही है भाई, रौनक 11वें स्थान पे था। अब एक बात बताओ, 25 अगर मेरे को अरेंज करने हैं, रौनक लेफ्ट से 11वें स्थान पे है, बाएं से 11वें स्थान पे है, तो 10 इस तरफ लूंगा, एक ये रौनक 11, टोटल बैठा नहीं 25, तो 14 चेयर और लगाऊंगा, 25 चेयर बैठ गई, है कि नहीं। रौनक 10 14, 14 और 10 24 और 1 25, 25 चेयर बन गई। 14 बंदे ये बैठे, 10 बंदे ये बैठे, 14 10 24 और एक रौनक बैठा 25, 25 ही तो चेयर है। रौनक लेफ्ट से 11वें पे है, और इन्हीं 25 में कहीं ना कहीं अमर बैठा है, और अमर राइट से कितना बैठा है, 19वें पे। अमर राइट से कितना बैठा है, 19वें पे। तो देखो 14 बैठे हैं, फिर रौनक बैठा है, फिर 19वें पे बैठा ना राइट से, राइट से 19 मतलब 18 स्टूडेंट बैठने चाहिए। 14 और 1 15 और 3 18, दोबारा सुनो, 14 1 15 और 3 18, तभी तो 19th पोजीशन पे बैठेगा राइट से, 19th पोजीशन पे तभी तो बैठेगा राइट से। 14 1 15 और 3 18, 19वें नंबर पे। अब 19वें नंबर पे बैठा है, टोटल 25 है, 19वें नंबर पे बैठा है ना, 25 है तो 6 स्टूडेंट और बच गए, 6 और 1 7 और 3 10, ठीक। तो बीच में कितने हैं, 3। दोबारा सुनो, देखो रौनक 10, ध्यान से सुनना, रौनक 11वें स्थान पे था। क्या रौनक 11वें पे है, 6 और 1 7 और 3 10, 6 और 1 7 और 3 10, हाँ रौनक 11वें पे है, बिल्कुल। अमर 19वें पे था, क्या अमर 19वें पे, हाँ बिल्कुल, 14 और 1 15 और 3 18 और 19वें स्थान पे। टोटल 25 छात्र थे, क्या टोटल 25 है, हाँ बिल्कुल 25 है, 6 और 1 7 और 3 10 और 1 11 और 14 25, तो बीच में कितना है, 3। इतना झंझट पालने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी गिवन टोटल 25 अपने टोटल से कम रह जाए, 2 माइनस कर देना, काम खत्म। ट्रिक बना दी आपके लिए, जब कभी भी गिवन टोटल 25 अपने टोटल 30 से कम रह जाए तो 2 माइनस कर देना, खेल खत्म। बस नहीं रहे तो डायरेक्ट आंसर, ठीक, रहे तो 2 माइनस कर देना। देखते हैं, राहुल 18वां दे रखा है, अमित 28वां दे रखा है, 18 और 28 40 बन गए। गिवन टोटल 40 दे रखा है, कम रह गया, अपने टोटल 40, गिवन टोटल 40 अपने से कम रह गया, तो 2 बंदे माइनस करके आंसर दे देना, 4 बीच में बैठे हैं, खेल खत्म। गिवन टोटल 40, अपना टोटल 40 से कम रह गया, ज्यादा होता तो कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं थी, कम रह गया तो 2 बंदे ओवरलैप हो गए, आंसर 4 है, ठीक है। गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए, ठीक। एक और करो, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। चलो भाई, प्रीति, चलो प्रीति नाम आ गया, प्रीति 16 नंबर पे है, मोनू 34 नंबर पे है, 16 और 34 50 हो गए, 16 और 34 50 हो गए। गिवन टोटल 42 अपने टोटल से कम रह गया, 50 अपने टोटल से कम रह गया, 50 अपने टोटल से कम रह गया, तो 2 बंदे ओवरलैप हो गए, आंसर 6। कुछ नहीं, गिवन टोटल 42 अपने टोटल 50 से कम रह जाए तो 2 माइनस करके आंसर दे देना, ठीक है। डिटेल में मैंने आपको एक क्वेश्चन में समझा दिया कैसे ओवरलैप हो रहा है। दीपक 8वें नंबर पे है, ठीक है। अतुल 13वें नंबर पे है, 13 और 8 21, गिवन टोटल 16 कम रह गया भाई। अरे भाई गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह गया, गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह गया, तो 2 बंदे माइनस कर दो, आंसर, ठीक। नेक्स्ट देख लो, रोहित दाएं से कितना दे रखा है, 16, अतुल बाएं से कितना दे रखा है, 13, 16 और 13 29, गिवन टोटल 20 कम रह गया भाई अपने टोटल से,
गिवन टोटल अगर ज्यादा रहता, मान लो गिवन टोटल 39 होता 20 की जगह, तब तो 39 में से 29 डायरेक्ट 10 बीच में बैठ जाते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट अगर गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह गया तो चेयर कम पड़ गई, और कम पड़ गई तो ओवरलैप होगा, ओवरलैप होगा तो दो बंदे 2 बार काउंट हो चुके हैं, रोहित और अतुल 2 बार काउंट हो चुके हैं, तो 7। जब कभी भी गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो ओवरलैप का केस है। ठीक, तो हमने बेसिक सीखा, इंटरचेंज सीखा आपस में स्थान बदलने के बाद, फिर शिफ्टिंग सीखा, शिफ्टिंग के बाद हमने एग्जैक्टली बिटवीन का सीखा, उसके बाद हमने अहेड आगे है या पीछे है, टॉप या बॉटम वाला टाइप सीखा, उसके बाद सिंपल अरेंजमेंट कैसे होती है वो सीखी, और गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो 2 बंदों का ओवरलैप है वो माइनस करना सीखा। उसके बाद कुछ और टाइप्स बदलती हैं, जैसे ये दे रखा है ना, इसमें कई नाम दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिकली बना करके देखना पड़ता पूरी लाइन। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे कैसे बनेगा तो ये हम सीखेंगे अगली क्लास में। तो इसलिए सारी वीडियोस देखते रहो, पास्ट क्लासेस जरूर देखते रहना, पास्ट क्लास में कितनी वीडियोस ऐड ऑन हो रही हैं वो देखते रहना। ठीक है, पास्ट क्लासेस में वीडियो जो भी ऐड हो वो देखते रहना। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साई ब्लेस यू।